फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 8 से 12 तक। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और बड़े बूढ़ों, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि वह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि नाज़री यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। वह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 2 तक। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता है क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश से बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ,
मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 18 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गड़ेरिया मैं हूँ। भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो न गड़ेरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गड़ेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हार सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। क्रीस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रेरित चरित्र से सुना। वहाँ पर महासभा के सदस्यों ने पेतरुस और यूहन्ना को सवाल किया कि उन लोगों ने किस प्रकार एक लंगड़े को चंगा किया है। और पेतरुस और यूहन्ना ने कहा कि इस यीशु को उन लोगों ने क्रूस पर मरवा डाला था, वही यीशु मृत्यु पर विजय पाकर जी उठे हैं और आज भी उन लोगों के साथ है और उस यीशु के नाम की शक्ति द्वारा वह लंगड़ा भला चंगा हो गया है। और उसके बाद पेतरुस ने यह घोषणा की, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसका मतलब हम लोगों के लिए क्या है? इसका मतलब हम लोगों के लिए यही है कि यीशु हमारे जीवन के एकमात्र मुक्ति दाता है और यह यीशु आज भी हमारे बीच में उपस्थित है और ये यीशु वही कार्य करते हैं जब वे जीवित थे। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ करके सुनते हैं 13वां अध्याय का 8वां वाक्य, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल आज और अनंत काल तक। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल आज और अनंत काल तक। तो ये यीशु जो कार्य 2000 वर्ष पहले किया है वही कार्य आज भी करते हैं और
आगे भी करते रहेंगे। कब करेंगे? जब हम लोग विश्वास करते हैं, जब विश्वास के साथ यीशु का नाम लेते हैं, यीशु वहाँ पर हमारे लिए उपस्थित रहेंगे। यीशु ने हम लोगों को किन किन चीज़ों से मुक्त किया है? ऐसे तो हम लोग इसी प्रकार बोल सकते हैं, यीशु ने हमें पापों से, शापों से, रोगों से, दुखों से, मृत्यु से और शैतान से मुक्त किया है। यीशु ने हमें पापों से, शापों से, रोगों से, दुखों से, मृत्यु से और शैतान से मुक्त किया है। हम यशायाह नबी के ग्रंथ के 53 अध्याय के 4 और 5वां वाक्य इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से लदा हुआ था, हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये चंगाई न सिर्फ शरीर की चंगाई है, बल्कि मन की चंगाई है और आत्मा की चंगाई है। और ये मन में जो दुख है, जो समस्या है, ये सब की भी चंगाई है। यीशु की मृत्यु, यीशु के क्रूस को देख करके हम लोगों को यह विश्वास करना है, यीशु ने हमारे जीवन के हर अवस्था को आशीष में बदल दिया है, हमारे पापों को भी कृपा में बदल दिया है। हम लोग रोमियों के नाम पत्र के 5वां अध्याय के 20वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ पर अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। जहाँ पर पाप की वृद्धि हुई, वहाँ पर अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। तो यीशु के द्वारा हमारे जीवन के हर अवस्था आशीष में बदल गया है और यीशु ने बदल दिया है। हमारी मृत्यु को भी आनंद जीवन में बदल दिया है। तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 1 अध्याय के 10वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित कर दिया। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपना सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित कर दिया है। और हम लोग गलातियों के नाम पत्र में 3 अध्याय के 13वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह हमारे लिए साबित बने, इस प्रकार उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त कर दिया, क्योंकि लिखा है, जो कांट पर लटकाया जाता है वह साबित है। मसीह हमारे लिए साबित बने, इस प्रकार उन्होंने हमें संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो कांट पर लटकाया जाता है वह साबित है। और हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र के 2 अध्याय के 14वां और 15वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, यीशु हमारे समान एक मनुष्य बने, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। यीशु ने हमको पाप से, शाप से, रोग से, दुख से, मृत्यु से और शैतान से मुक्त कर दिया है। यीशु हमारे जीवन के एकमात्र मुक्ति दाता है। वह यीशु आज भी जीवित है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना संत यूहन्ना के पहले पत्र से है, पिता ने हमें कितना प्यार किया, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है।
संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है, अपने परिवार का सदस्य बनाया है। यीशु के द्वारा ईश्वर ने सबसे पहले हमको पापों से मुक्त किया, और ये पाप से मुक्ति पाने पर पाप के पीछे जो शैतान है, बुराई की शक्ति है, उसके अधीनता से, बंधन से हमें मुक्त किया। और उसके बाद फिर यीशु ने, पिता ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमें पवित्र आत्मा दिया। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, जो ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। गलातियों के नाम पत्र के 4 अध्याय के 6 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग पुत्र ही है, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। आप लोग पुत्र पुत्रियां ही है, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमें अपनी संतान बनाया है। ईश्वर हमें कितना प्यार करते हैं वही वचन हम लोगों से कहता है। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना तो यीशु कहते हैं, मैं भला गडेरिया हूँ। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। जो भला गडेरिया नहीं है बल्कि जो मजदूर है, वो भेड़िया आने पर वह भाग जाता है और भेड़ों को ये भेड़िया नष्ट कर देता है। ये भेड़िया कौन है? बुराई की शक्ति है, शैतानी ताकतें हैं। ये सब हम लोगों को नष्ट कर देते हैं और इससे भला गडेरिया हम लोगों को मुक्त कर देता है और मुक्त कर दिया है। कैसे उन्होंने हमको मुक्त कर दिया? अपना जीवन बलि चढ़ा करके। तो भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। हम लोग संत पेतरुस के पहले पत्र के पहले अध्याय के 18वां और 19वां वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोगों का उद्धार सोना चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। आप लोगों का उद्धार सोना चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुआ है। तो यीशु हमें मुक्ति देने के लिए बलि चढ़ाया और उनके रक्त के द्वारा हम लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। हम रोमियों के नाम पत्र के 3 अध्याय के 25वां वाक्य में पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो यीशु भला गडेरिया है और यीशु कहते हैं, मुझे और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला का नहीं है, उन्हें भी मुझे लाना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगे। कैसे वे लोग यीशु की आवाज सुनेंगे? यीशु की आवाज सुनाने का माध्यम हम लोग हैं। हम लोग संत पौलुस के पत्र में, रोमियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं 10वां अध्याय का 17वां वाक्य में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुना जाता है मसीह का वचन। जब हम लोग मसीह का वचन सुनाते हैं तो लोग सुनने पर विश्वास उत्पन्न होगा, प्रभु उनको विश्वास का वरदान देगा। तो हम लोगों को अभी यीशु के सुसमाचार के सुनाने का,
जहाँ पर हमको मौका मिलेगा जिस रीति से उसको सुनाना है, ये प्रभु हमको प्रकट करेंगे, उसका माध्यम बनना है। तो भाई और बहनों, आज हम लोग विशेष करके यीशु को धन्यवाद देते हैं, हमारे विश्वास के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, और इस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं जितने सारे लोग आज तक यीशु में नहीं विश्वास करते हैं, उनको भी विश्वास का वरदान मिले। हे परमपिता ईश्वर, हम अपने विश्वास के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, आज विशेष करके हम लोग प्रार्थना करते हैं दुनिया भर के भाई बहनों के लिए जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। हे प्रभु, उन्हें भी यीशु में विश्वास करने की कृपा मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।